आज की कहानी है कछुए और खरगोश की। लेकिन ये वो कहानी नहीं है जो आप अक्सर सुनते रहे हैं। ये कछुए और खरगोश की तो है, लेकिन अलग कहानी है। चलिए जानते हैं इसमें अलग क्या है। हम जानते हैं कि खरगोश आगे निकलकर सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे आगे निकल जाता है। लेकिन यहाँ बात अलग। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वो जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चैलेंज कर डालता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। पहले तो खरगोश को बहुत हंसी आई कि यह कछुआ मुझसे रेस लगाएगा। खरगोश तेजी से भागा। काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसके मन ही मन आया कि कछुए को तो यहां तक आने में बहुत वक्त लगेगा। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वो एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। इधर कछुआ धीरे धीरे मगर चलता रहा लगातार। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। ये कहानी तो हम सब जानते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है और अपनी हार पर चिंतन मनन करने लगता है और उसे समझ आता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए, बीच में नहीं। अगले दिन वो फिर कछुए से दौड़ की चुनौती देता था। अगले दिन वो फिर कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस होती है और इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता है और कछुए को बहुत बड़े अंतर से हराता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टेडी। तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी स्लो एंड स्टेडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना भी अच्छा है और भी अच्छा है। उदाहरण के लिए अगर किसी ऑफिस में इन दो टाइप्स के लोग हैं तो वे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो फास्ट भी हैं और अपने फील्ड में कंसिस्टेंट भी। कहानी अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। इस बार कछुआ कुछ रोज विचार करता है और उसे ये बात समझ आती है कि जिस तरह भी हो अभी रेस हो रही है और वो कभी भी इस रेस को जीत नहीं सकता। वो इस बार खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धार की नदी बह रही थी। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि ये तो आता ही नहीं था। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंच जाता है और आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, नो योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू सक्सीड। यानी पहले अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत को पहचानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो आपको आगे बढ़कर ऐसे अवसरों को लेना चाहिए जहां पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले। ऐसा करके आप अपनी संस्था में, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तेजी से विकास कर सकते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं है दोस्तों। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की ताकत और कमजोरियां समझने लगे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया। इस बार एज अ कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एज अ टीम काम करने का फैसला किया। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हो गए। गेट सेट गो, और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए और अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठाकर फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों ने एक साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश थे और संतुष्ट भी।
आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। कहानी कहती है कि टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। इंडिविजुअली चाहे आप कितने बड़े परफॉर्मर हों, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जीता जा सकता। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा और अब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से टीम की स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, खरगोश और कछुआ दोनों ही अपनी हार के बाद निराश होकर बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की और अपने आप को नई चुनौती के लिए तैयार किया। जहां खरगोश ने अपनी हार के बाद और अधिक मेहनत की, वहीं कछुए ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी यानी तकनीक, रणनीति में बदलाव किया। जब कभी आप फेल हों या अधिक मेहनत करें या अपनी रणनीति में बदलाव लाएं या दोनों ही करें, पर कभी भी हार को आखिरी मानकर निराश न हो। बड़ी से बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, परिजनों से जरूर